हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिल की धड़कनें तेज हो रही है। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, बच्चों के दिल की धड़कनें तेज हो रही है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एंड ऑल। मैं आपको एक राहत भरी खबर सुना दूं। आपको ऑलरेडी पता भी है कि मेंस का एग्जाम दे रहे हैं आप, ये एडवांस का एग्जाम नहीं है। और मेंस का एग्जाम में 50% क्वेश्चंस आसान होते हैं, 50% क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी होते हैं, और 35% क्वेश्चंस जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल का होता है। 15% या मैक्सिमम 20% क्वेश्चंस को आप टफ लेवल का क्वेश्चंस कह सकते हैं, समझ सकते हैं। कहेंगे सर ठीक है, इजी लेवल टफ मतलब मीडियम लेवल है, इसको कैसे करें। आपने एक साल जेईई मेंस का तैयारी किया है, आपने प्रैक्टिस किया है, आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाए हैं। बेसिक सी बात है, आपने अगर इतने दिन प्रैक्टिस किया है सब चीज, तो अभी ज्यादा से ज्यादा दिक्कत क्या आ सकती है। आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस में, फॉर्मूले में मिस्टेक कर सकते हैं, फॉर्मूले मिस आउट हो सकता है, कॉन्सेप्ट दिमाग से मिस आउट हो सकता है। देखिए, प्रैक्टिस किए हैं आप, क्वेश्चंस कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन आता है, आप अच्छे से सारी चीज मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फॉर्मूला ही याद नहीं है, तब आप क्या करेंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी 7 दिन बाकी है, और ये 7 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, स्कोर को बहुत अच्छा मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरी बात मानिए और इसमें लग जाइए। कहेंगे सर क्या लग जाए। आपको हमने यहां लिखा, देखिए, मल्टीपल टाइम्स फुल सिलेबस रिवीजन। जितने दिन बचे हैं बच्चों, उसमें जितनी बार आप फुल सिलेबस रिवीजन कर सकते हैं, उतनी बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। एक दिन में सभी सब्जेक्ट को फुल सिलेबस रिवीजन करिए। कहेंगे सर एक दिन में कैसे फुल सिलेबस रिवीजन करें। आपके पास नोट्स है, नोट्स को पलटते जाइए, उसको देखते जाइए, कौन सा फॉर्मूला हमें आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट्स है, और उसको पलटते जाइए। दिमाग को ट्रेन करते रहिए कि क्या 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 है, कौन से चैप्टर्स में क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर चैप्टर्स में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देना जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम एक चैप्टर्स कोई भी बात करें, जैसे अगर वेव्स की बात करें, तो उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है। इक्वेशन ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसमें बिट्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ऑर्गन पाइप के क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रिंग्स में स्टैंडिंग वेव के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको टाइप्स, उसके फॉर्मूले, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, या फिर इस तरह से जो भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में अगर छपा हुआ है, तो आप उस फॉर्मूले को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं जो ये 85% कह रहा हूं, अगर आपने इतने दिन में जितनी बार फुल सिलेबस रिवीजन करना कर सकते हैं, कर लीजिए। एक दिन में एक बार फुल सिलेबस रिवीजन होना चाहिए। किस चीज का? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का। अब कहेंगे मैथमेटिक्स का क्या रिवीजन करेंगे सर, तो उसमें आप मैनेज कर सकते हैं, उसमें आप मैथमेटिक्स वाले सर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहां पे मैं एक्चुअली क्या कह रहा हूं, अगर सारी सब्जेक्ट रिवीजन हो सकता है तो आप एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को फुल सिलेबस रिवीजन करें, सारी चीजें, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, कोई चीज आपसे मिस आउट तो नहीं हो रहा है। तो इन 7 दिन में, या फिर जिन बच्चों के पास 15-16 दिन बचे हैं, उन बच्चों के साथ ये है कि और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इन साथ जितनी बार रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट को, फुल सिलेबस अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, उसके बेसिस पे अगर 4-4 हर टॉप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करके आगे बढ़ते गए हैं 7 दिन में, अगर 3-4 बार फुल सिलेबस अगर आपने रिवीजन कर लिया, तो आप बिलीव करो, आप इन दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस में से 65% कम से कम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। मतलब इसका 65 में नहीं, टोटल का 65% आप आराम से कर पाएंगे।
अगर आपने तैयारी किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, जे मेंस की पढ़ाई किया हुआ है तो। जैसे सपोज करो कि मार्क्स 100, 120, 130 में अगर फ्लैक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस किया है, आपका प्रैक्टिस है ऑलरेडी, आप वहां पे कॉन्सेप्ट मिस आउट करेंगे। सबसे बड़ी बात, घबराना बंद करिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, ठीक है। माइंड को एकदम फोकस करिए, 2-4 मिनट, 10 मिनट कम से कम अगर हो सकता है तो, मतलब जो भी मेडिटेशन कर सकते हैं आप उसको, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठिए। शांत मन से पढ़ाई करिए, क्या क्या चीजें हैं, कौन से चैप्टर्स में क्या हमने पढ़ा है, क्या याद है, क्या नहीं है, क्या भूल रहे हैं हम। सिलेबस पास में रखिए, जो सिलेबस में क्वेश्चंस नहीं है उसको स्किप करिए आराम से। ये सारी बातों को पॉइंट करके आप 7 दिन मन लगा के, मतलब सोने और खाने के बाद आप पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करिए। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट अगर पता है तो मेंस के एग्जाम में आप ज्यादातर, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो करेंगे क्या? आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं, बात समझ आ रहा है? तो ये बातें ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट पूरा जो है ये फुल सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार रिवीजन करिए। हर टॉपिक, जो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है उसके कुछ क्वेश्चंस कर दीजिए, जो कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं चल रहा है। सपोज करो कि बहुत ज्यादा जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो जानते हैं उसको पक्के करिए। दिमाग को इंफॉर्मेशन पहुंचाइए कि ये चीजें छपा होना चाहिए। इतना काम करिए आप, बहुत अच्छा। अब ये सबसे पहली बात, घबराना बंद करिए। एग्जाम में जाके ये भी घबराइए मत, वहां पे किसी एक क्वेश्चंस के साथ स्टक मत होइए। एग्जाम में अगर पहुंच रहे तो वहां पे घबराएंगे तो आप एक क्वेश्चंस नहीं बना तो आप वहां पे रुक जाएंगे, आपको लगेगा अब क्या होगा। ऐसा नहीं होता है, आराम से करिए। एक क्वेश्चंस नहीं हुआ, जो क्वेश्चंस नहीं हुआ उसको दूसरी बार, अगर तो आपको दिमाग पढ़ के क्वेश्चंस पता चल रहा है, अगर वो टफ लग रहा है या अगर लग रहा है हमें पता नहीं है, डोंट अटेम्प्ट, आगे बढ़िए। सबसे पहले आप गो फुल सिलेबस, फुल मतलब पेपर्स को देख लीजिए, कौन सा क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो सकता है, फटाफट उस क्वेश्चंस को करिए सबसे पहले। उसके बाद टाइम बचा है तो फिर से दोबारा देखिए कौन सा प्रोबेबिलिटी में आपके है कि ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस तरह की स्ट्रैटेजी इन दिनों में करिए, मतलब रिवीजन बहुत अच्छे से करिए सबसे पहली बात, क्योंकि मेंस का एग्जाम है, इजी एग्जाम है। आपको अगर पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, 70, 60, 80% तक भी, 60% तक भी आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट है, उसके आप अच्छे से अगर उतार पाए अपने शांत मन से। हैव कॉन्फिडेंस, घबराइए मत, डोंट वरी। आपने पढ़ाई किया है और उसको थोड़ा सा बस ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, इतना ही, अभी वक्त नहीं है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।